दोस्तों, चांद हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। रात के आसमान में दिखने वाला ये चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मनुष्य ने पहली बार 20 जुलाई 1969 को अपना कदम चांद पर रखा था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज करना और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने चांद के कई रहस्यों को सुलझाया भी है। लेकिन दोस्तों, आखिर चांद की भयानक दुनिया कैसी है और वहां पर क्या इंसान कभी जिंदा रह पाएगा या फिर वहां कभी इंसानों की बस्तियां बनाई जाएंगी? और आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है कि वैज्ञानिकों ने चांद पर जाना बंद कर दिया है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कीमती स्पेस का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे चांद की उत्पत्ति के बारे में। आखिर धरती के पास ये सुंदर सा चांद आया कहां से? आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब धरती को बने हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था, तब हमारी धरती के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसने धरती को बदल कर रख दिया था। उस दौरान अंतरिक्ष में एक पिंड धरती को तबाह करने की फिराक में था, जिसका आकार मंगल ग्रह के जितना था। ये ग्रह 15 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था और थिया नाम का ये पिंड हमारी धरती से भयानक तरीके से टकरा जाता है। और इस भयानक टक्कर के चलते धरती के टुकड़े और पत्थर अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर चुके थे, जिसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये टुकड़े आपस में जुड़कर एक पिंड का निर्माण कर लेते हैं। और ये पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद ही था। और कुछ इस तरह निर्माण हुआ हमारे इस खूबसूरत से चांद का। ये चांद हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चांद है, जिसकी चौड़ाई 3474 किलोमीटर है। चांद हमारी धरती से 27% छोटा है, यानी कि हमारी धरती के अंदर तकरीबन 9 चांद समा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चांद की विचित्र सतह के बारे में। अगर आप चांद की जमीन पर खड़े होकर के उसकी जमीन को देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ नजर आएगी, क्योंकि इसकी जमीन पर काफी क्रेटर्स यानी कि गड्ढे पाए जाते हैं। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर के ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा चमकता हुआ ग्रह यानी कि धरती नजर आती है। इसमें आपको धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी। दोस्तों, चांद की जमीन को पहली बार 1959 में टच किया गया था, जब 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद की जमीन पर कोई यंत्र उतरा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 एकमात्र ऐसा मिशन था जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों समेत अंतरिक्ष यान ने चांद पर पहली बार कदम रखे थे। वो समय था 20 जुलाई 1969। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है और इसके बाद ही कई सारे मिशंस को अंजाम दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 1972 के बाद चांद पर अब तक कोई भी इंसान नहीं गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे तो वो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर धरती की तरह चल पाना नामुमकिन है। और नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चांद की सतह पर छापे गए उनके पैरों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं पाई जाती, इसलिए कोई भी निशान मिटता नहीं है। इसी के साथ ही चांद पर कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों का वेस्ट मटेरियल था। जब चांद की जमीन पर से अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आए थे तो वे अपने साथ चांद की जमीन से 296 टुकड़े अलग अलग चट्टानों से लेकर आए थे, जिनका वजन 382 किलो था। इन टुकड़ों को धरती पर इसलिए लाया गया था ताकि उन पर भविष्य में शोध करके चांद के कई रहस्यों से पर्दाफाश किया जाए। अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को हमारी धरती का एक चक्कर पूरा करने के लिए 27.3 दिन लग जाते हैं और इसे अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए भी इतना ही वक्त लग जाता है। और यही वजह है कि हमें धरती पर रहते हुए चांद का एक ही भाग नजर आ पाता है और दूसरा भाग हमेशा छिपा रहता है। वहीं अगर बात करें चांद के एक दिन की, तो वहाँ का एक दिन करीब 14 दिनों के बराबर होता है और वहाँ की रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर वस्तुओं पर रात और दिन का असर होता है। जहाँ रात में चांद का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, वहीं दिन में यह तापमान बढ़कर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर चांद की अलग अलग हिस्सों की अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात में वहां पर इतना ज्यादा तापमान होता है कि शायद ही कोई इंसान वहां के हालातों का सामना कर पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर दिन के समय का तापमान इतना भी ज्यादा नहीं होता, जबकि रात के समय भयानक ठंड पड़ती है। समय के साथ साथ तापमान गिरता जाता है और हर ओर बर्फ जमने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने लायक स्थितियां और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते उसके बाद चांद पर जितने भी मिशन भेजे गए वो सब उत्तरी हिस्से पर ही भेजे गए थे।
हमारे रात के आसमान में चांद बेहद चमकीला होता है, लेकिन इसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, क्योंकि जो रोशनी चांद पर नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का ही रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि अगर सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद की ये रोशनी हमें कभी भी नजर नहीं आएगी। चांद धरती के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा धरती की ओर रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक कोई भी इंसान नहीं देख पाया, लेकिन अंतरिक्ष यानों की सहायता से हमने चांद की दूसरे हिस्से की तस्वीरों को कैप्चर कर लिया है। दोस्तों, चांद पर कोई भी मौसम नहीं पाए जाते, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री पर ही झुका होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इसलिए ना तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम बदलते हैं, और साथ ही चांद पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती। चांद पर गुरुत्व आकर्षण बल कमजोर होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, और वायुमंडल ना होने की वजह से वहां पर रहने वालों पर उल्का पिंडों और सौर तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारे आसमान में सूर्य के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो वो है हमारा चांद। और जब हम धरती के आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान नीला नजर आता है, लेकिन चांद का यह आसमान ऐसा नहीं है और हमेशा ये ब्लैंक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण बल की वजह से ही आता है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो धरती पर दिन मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्ष में घूमता हुआ धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने खोज निकाला था, और भारत के कई वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए साल 2008 में चांद पर पहली बार वाईफाई की सुविधा कराई थी, जो कि 19 MBPS की स्पीड से इंटरनेट देता है। धरती से दिखने वाला ये चांद गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है। दोस्तों, चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता चला जा रहा है। इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब चांद पर एक 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर परत आने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया था। इस तरह 5 अरब साल बाद चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 47 दिनों का समय लगेगा। पृथ्वी से देखे जाने पर चांद पर जो धब्बे नजर आते हैं असल में वो धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे और क्रेटर्स होते हैं, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाने पर वो धब्बे नजर आते हैं। अगर वैज्ञानिकों की नजर से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम ये पक्के तौर पर जानते हैं कि अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल में उथल पुथल की वजह से जो धरती से पत्थर निकले थे उन्हीं से हमारे चांद का निर्माण हुआ था। हालांकि हम आगे भी चांद पर जा पाएंगे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि चांद पर जाना बेहद खर्चीला है, जिसकी लागत करीब 35 अरब डॉलर होती है। लेकिन अगर इंसान चांद पर जाने के बाद वहां पर मौजूद संसाधनों का ही इस्तेमाल करने लगे तो यह खर्चा कुछ हद तक कम हो सकता है और लंबे समय में धन की बचत होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को ये भी पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद पर भविष्य में रहने वाले नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। लेकिन इस बात को पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। चांद पर जाने की और भी वजह है। वहाँ पर हीलियम की सस्ती ऊर्जा भी पाई जा सकती है, और साथ ही वहाँ मीथेन की भी संभावनाएं हैं। इसी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए मंगल और चंद्रमा के बीच अरबों उल्का पिंड है, और इसी के साथ ही कई ऐसी चट्टानें भी चक्कर लगाती हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और कुछ इससे भी बड़ी हैं। इन चट्टानों में पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कई मूल्यवान धातु हैं, और नासा इस बात पर भी लगातार अध्ययन कर रहा है कि इन चट्टानों से जरूरत की चीजें कैसे निकाली जा सकती हैं। दोस्तों, आखिर बस्तियां बसाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हमारे पास संचार के साधन है। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं, और हम चांद पर पहले ही 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन चांद पर सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर रहा था। हम इसकी विशाल जमीन पर बड़ी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों, चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई वायुमंडल है, ना ही वहाँ का दबाव अनुकूल है। इसी के साथ भयानक सौर तूफानों और उल्का पिंडों का सामना करना पड़ेगा, जहाँ चांद का तापमान रात के समय घटकर बेहद ठंडा हो जाता है, वहीं दिन के समय इसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन शनि ग्रह के चांद टाइटन पर जीवन की संभावनाएं इससे भी कहीं ज्यादा है, और वहाँ की विचित्र दुनिया के बारे में जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी इंसान चांद पर रह पाएगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।